जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीषा। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का क्लास है VVI सांख्यिकी ऑब्जेक्टिव, जो सांख्यिकी चैप्टर जो आपका है, उससे कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के बीच। देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। दोस्तों, पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं। इसके पहले हम बता दिए थे कि कौन पूर्ण संख्या होता है, कौन विषम, कौन सम, कौन प्राकृत संख्या। अगर दोस्तों याद नहीं होगा, चलिए फिर भी कुछ आपको हिंट्स हम दे देते हैं। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या उसको कहते हैं, पूर्ण संख्या जानते हैं किसको कहते हैं? जो जीरो से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5, ये चलते रह जाता है अनंत तक। कितना तक ले? अनंत तक ले चल जाता है दोस्तों। अब कहा है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का मान, तो हमें 5 पूर्ण संख्या निकालना है। तो देखिए, लिखेंगे 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अब दोस्तों, माध्य निकालने के लिए कहा जाता है। माध्य का कंडीशन क्या होता है? माध्य बराबर होता है कि कुल संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। अब दोस्तों, तो योगफल का रहा है तो हम इसी में जोड़ लगा देते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसको 5 है संख्या, तो 5 से भाग कर देते। 5 4 3 7 7 7 2 9 1 10, तो 10/5 कट जाएगा 2 मरतबा। यानी जो मेरा माध्य कट के आया वो कितना आया? 2। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यानी ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर वही कहता है कि अगर 6 पूर्ण संख्याओं को, तो इसमें 5 लिखकर 6 संख्या से भाग कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे चल रहे हैं। अब कह रहा है वर्गीकृत आंकड़े का माध्यिका क्या होगा जब इतना 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 हो। अब दोस्तों, माध्यिका निकालने के लिए सबसे आसान तरीका जानते हो, हम बता भी दिए हैं। पहले इसको घटते क्रम चाहे बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। तो देखिए, बढ़ते क्रम में सजाते हैं हम। बढ़ते क्रम में हम सजा दिए हैं। सबसे 12 है, इसके बाद 13 16 17 18 19। अब दोस्तों, बहुत सारे कहते हैं कि इसको n/2 बनाने के लिए सूत्र है, सबको गोली मारी। अब देखिए आसान कैसे बन जाएगा। पहले इसको गिन लेंगे। 2 4 6 है, तो 2 संख्या इधर से ले लेंगे और 2 संख्या इधर से ले लेंगे। बच गया मेरा कितना? 16 + 17। 2 संख्या है तो 2 से क्या करेंगे? हम भाग कर देंगे। सबको जोड़ेंगे तो 33 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 33। अब इसका 16.5 कर देंगे आंसर। 16.5, इसका राइट सी ऑप्शन हो जाएगा। कितना आया दोस्तों? 16.5 आ गया। कैसे? अब एक स्टेप और बताते। अगर इसी में अगर 5 रहता, जैसे मान लीजिए कि ऐसे अगर इस टाइप में हमको मिला रहता 7 9 और 10, तो देखिए 2 4 है तो 5 को है ना, 2 1 2 3 4 5, तो 2 इधर से काट देंगे, 2 इधर से, कितना बच गया? 7। इसका आंसर निकल जाता है दोस्तों। कभी माध्यिका मतलब बीच वाला होता है दोस्तों। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? दोस्तों, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है? या हमेशा कहलाती है त्वरण। क्या दोस्तों, क्या कहलाती है? त्वरण कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? त्वरण। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 6 8 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो,
तो x का मान ज्ञात करें। देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का मान 10 हो तो x का मान ज्ञात करना है दोस्तों। इसमें कुछ नहीं करना है, बहुत आसान से बन जाएगा। ट्रिक बताते हैं दोस्तों। पहले बताइए कि माध्य बराबर सूत्र क्या होता है दोस्तों, नहीं याद है? अभी तो लिखे हैं ना। क्या होता है? माध्य बराबर सूत्र होता है कि कुल संख्याओं का योगफल बट्टा कुल संख्या। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें कंडीशन देखना क्या है कि माध्य बराबर, यानी माध्य तो हमें दिया हुआ है। कितना माध्य दिया हुआ है दोस्तों? तो माध्य दिया हुआ है 10। क्या दिया हुआ है? 10। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं 10। अब कुल संख्याओं का योगफल कर रहा है, यानी कुल संख्या तो क्या दिया हुआ है ना, 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस x प्लस 13 बट्टा कितना, जोड़ देंगे कैसे, एडिशन कर देते हैं संख्या को ना, 1 2 3 4 5, यानी 5 दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अब देखिए इसमें करना क्या जाता है कि यहाँ से हम यहाँ गुना कर देते हैं, यानी 10 में हम 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है दोस्तों। अब सबको एडिशन कर दीजिए, सबको जोड़ेंगे तो मालूम है कितना आएगा, 36 आएगा। सबको जोड़ेंगे तो 36 प्लस x आ जाएगा दोस्तों। अब x का मान निकालना है तो 50 में से हम 36 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 14, यानी x का मान आपका कितना निकल गया, 14 बन गया। ये राइट आंसर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है सी में, जो गेस्ट पेपर है उसमें सी है। ठीक है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन आपको पढ़ा है ना 2014 का, देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, समझ गए? चलते हैं आगे बढ़ते हैं। एक बार समझा देगा। देखिए मुझे पूरा डाटा दिया हुआ था, यानी मतलब संख्या मुझे दिया हुआ था 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य बता रहा है कि 10 है। माध्य तो निकालना नहीं है, माध्य निकालना तो डायरेक्ट ऐसे ही नहीं निकालते, लेकिन माध्य अगर दिया हुआ है तो x का वैल्यू कह रहा था निकालने के लिए। पहले सब डाटा को एक कर दिए, बट हमें संख्या मेरा जितना उतना कर दिए है, बस गुना करके डिवाइड कर दिए, यही मेरा हो गया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जिंदगी की राहों में रंज गम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। वाह वाह, क्या क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो एकदम हंसते हंसते बना देंगे। हम तो पहले ही आपको बता चुके हैं, जो परिसर कहता है तो समझिए कि जो सबसे बड़ा संख्या हो और सबसे छोटा में से घटा देंगे। नहीं समझे? देखिए परिसर कहता है हमेशा कि देख भैया हम ऐसे बनेंगे कि अधिकतम संख्या माइनस न्यूनतम संख्या, मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा दो यार ना, वही तो हो जाएगा आंसर। आपको नहीं समझ में आया? देखिए सबसे बड़ा संख्या इसमें कौन है, देखिए एक यहाँ पे है 24 है, 15 है, 22 है, 13 है, 9 है, 10 है तथा 30 है। तो सबसे बड़ी संख्या में तो 30 आएगा, और सबसे छोटा बउआ कौन है, तो 9 है। तो घटा देंगे तो 21 निकल गया। वाह वाह, देखिए तो यही तो निकल गया आपका परिसर, यही तो निकल गया आंसर जो आपका ऑप्शन में दिया होगा बी में। ये 2018 का क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, कॉपी में इसलिए लिख लिया है कि बोर्ड पर लिखने में मुझे आसानी होती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। परिसर याद रखिएगा, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा बुआ का घटा दीजिएगा, नहीं सबसे बड़ा लड़का है ना उसमें छोटे का बुआ घटा दीजिएगा तब निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, एक हवा का झोंका टूटा डाली से फूल, ना चमन में ना पवन की, किसकी है तस्दूर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रथम 5 विषम, वाह वाह, प्रथम 5 विषम
संख्याओं का माध्य ज्ञात करें। वाह, ऐसा ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो समझिए कि गर्दा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए विषम संख्या किसको कहते हैं। अब तो ये बउआ बता देगा, छोटा बच्चा बताता है कि सम संख्या और विषम संख्या किसको कहते हैं। तो सम संख्या 2 4 6 8 10 और विषम संख्या क्या होता है, तो आप तो जानबे करते हैं 1 3। अब देखिए यहाँ पे कंडीशन क्या है कि प्रथम 5 विषम। तो पहले तो आपको समझा देते हैं कि विषम संख्या होता क्या है। दोस्तों विषम संख्या क्लियर कीजिएगा, जिसका अधिया ना हो, जैसे मान लो 1 3 5 7 9 डॉट डॉट, ये बढ़ते चल जाएगा अनंत तक। और मुझे कह रहा है कि प्रथम 5 विषम संख्या, तो प्रथम 5 विषम संख्या मेरा क्या हो जाएगा 1 3 5 7 9 और एक 11 भी हो जाएगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, अच्छा 9 तक लेना। प्रथम 5 विषम कह रहा है, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया। बस प्रथम 5 कह रहा है। इसमें और कुछ छूट गया है क्या, नहीं छूटना चाहिए। प्रथम 5 विषम संख्या 1 2 3 4 5, प्रथम 5 विषम संख्या हो गया। अब दोस्तों इसको क्या करेंगे सबको, अब तो माध्य बराबर जानबे करते हैं ना कैसे होता है सबको, जो बार बार तो फॉर्मूला लिखना अच्छे बताएंगे। ऑब्जेक्टिव है तो टाइम की भी बचाना है, इसी में हम जोड़ लगा देते हैं, सबको जोड़ देते हैं, इसी में हम जोड़ कर देंगे और 5 संख्या से हम क्या करेंगे भाग कर देंगे। अब देखिए 9 और 1 10, 15 10 और 7 17 और 3 20 और 5 25, कितना आ जाएगा 25, 25 बटा 5 यानी 25, यानी जो प्रथम 5 विषम संख्या का माध्य निकला वो 5 निकल गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्रथम 5 विषम का रहा था तो विषम संख्या उसे कहते हैं जिसका मतलब अधिया नहीं हो, इसलिए हम 1 3 5 7 9 डॉट डॉट आपका विषम संख्या का मतलब। लेकिन हमको क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 5, इसलिए हम 5 ले लिए हैं, 1 3 5 7 9। ठीक है दोस्तों, अब एडिशन इसलिए किया है कि माध्य बराबर मुझे मालूम होता है कि माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योगफल बटा कुल संख्या, यानी पूरा डाटा को एडिशन करके डाटा बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। ठीक है, दिल ना लगई दुनिया में कितना गम है, ठंडा कितना ज्यादा है, गर्मी का दिन देखा तो ठंडा याद आ गया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या, वेरी गुड। कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य निकालना, माध्य ज्ञात करें। देखिए दोस्तों सांख्यिकी चल ही रहा है, मेरा आज का क्लास है VBI सांख्यिकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम 2022 के लिए एकदम महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। अब देखिए दोस्तों प्रकृत संख्या क्या होता है, जिसको पता नहीं होगा वो तो माथ उगाएगा कि बाप रे कहाँ से आ गया, अरे क्या आ गया। अरे ऐसा कुछ नहीं है भैया, प्रकृत संख्या जो 1 2 3 से स्टार्ट होता है उसी को ना प्रकृत संख्या कहते हैं दोस्तों। देखिए तो प्रकृत संख्या होता है, प्रकृत संख्या आप लोग हिंट हम देते जा रहे हैं, जो हमेशा 1 2 3 4 5, यही तो मेरा प्रकृत संख्या है। नहीं समझे दोस्तों, यही है 1 2 3 4 5 और डॉट डॉट अनंत तक ले चल जाएगा मेरे भाई, यही है प्रकृत संख्या की पढ़ाई। ठीक है दोस्तों, अब मुझे क्या कह रहा है 5 को कह रहा है, तो भैया मेरे 1 2 3 4 5, अब माध्य कह रहा है तो जोड़ाबे करेगा ना कुल संख्या दोस्तों, जोड़ दिए और 5 मैंने लिख दिए, और 5 3 8 2 10 4 14 1 15, कितना हो जाएगा 15 में डिवाइड कर देंगे 3 से, यानी कितना निकल गया 3 निकल गया दोस्तों। कितना निकल गया 3, इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
ये आपका क्वेश्चन है 2017 का। ठीक है दोस्तों, और बताते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समझ गए ना? इसको याद कर लीजिएगा कि प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, प्रकृत संख्या किसको कहते हैं, सम संख्या किसको कहते हैं, विषम संख्या किसे कहते हैं, आभास संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण आभास संख्या किसे, इस सब याद कीजिएगा, तब जाके गर्दा उड़ा दीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दिल ना लगई हा फेरू जनी आई हा, अरे जा जा जान भुला जइहा। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रथम 10 सम, अब देखिए दोस्तों, कह रहा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा। वाह वाह, क्या होगा दोस्तों? अब देखिए दोस्तों, समप्राकृत संख्या किसको कहते हैं? समप्राकृत संख्या जानते हो किसको कहते हैं? जिसका अधिया हो भैया, वही ना होता है समप्राकृत संख्या। नहीं जानते हैं? जान जाइए। 2 4 6 8 10 ये चलते रह जाएगा अनंत तक। लेकिन मुझे तो पांचों को निकालना है ना। कितना के निकालना है दोस्तों? 5 सम संख्या निकालना है। तो दोस्तों इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 सम संख्या 10 लिखना है, वो हो 10 प्राकृत संख्या का योग निकालना है दोस्तों। देखिए ठीक है, तो 10 निकालना है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, 10 मेरा प्राकृत संख्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए डायरेक्ट आते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 सब में हम जोड़ लगा देंगे, तो यही मेरा, तहीं से मेरा काम बन जाएगा। जिसका इंतजार है वो आ गया। ये लीजिए 10 प्राकृत संख्या क्या हुआ, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये तो मेरा सम संख्या हो गया। अब 10 सम संख्या के हम लोग जोड़ते हैं ना, तो 110 आता है। कितना आता है दोस्तों? 110 आता है। अब कैसे आता है, मेरा ट्रिक है। अब देखिए 110 में हम 10 से डिवाइड करेंगे तो कर जाएगा कितना भैया, यही ना आपका आंसर निकल गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ याद कर लीजिएगा कि 20 है लास्ट में। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ठीक है दोस्तों, और 10 कह रहा है तो 10 निकाल दिए, यानी इसका आंसर हो गया 11 दोस्तों। इसका राइट आंसर आपका जो दिया होगा गेस्ट पेपर या जहाँ क्वेश्चन देगा उसमें बी में होगा दोस्तों। ये आपका क्वेश्चन था 2015 का दोस्तों। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू, मिस यू, खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।